तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ उनसे कुछ बोलोगे ना कि कैसा रहे उसके कार्यकाल के दिन, तो उनके जो समर्थक है वो तो बोलेगा अरे बहुत ज़्यादा शानदार गए हैं, ऐसा कार्यकाल तो किसी राष्ट्रपति का हमने देखा ही नहीं, इससे बढ़िया तो कोई राष्ट्रपति हो ही नहीं सकता, सबसे शानदार सबसे बेहतरीन। लेकिन कुछ को बोलेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि ये क्या बकवास है, क्या क्या मजाक हो रहा है, ये क्या डिज़ास्टर है, सबने तुम पर टैरिफ लगा दिया है तुमने सभी देशों के ऊपर और वहाँ से कुछ आएगा नहीं, देश में महंगाई बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये तो पूरा डिज़ास्टर कर दिया। तो कुछ की यहाँ पर मिक्स फीलिंग होती है, जो यहाँ पर स्विंग वगैरह करते हैं कि कभी डेमोक्रेट की तरफ कभी रिपब्लिकन की तरफ। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका की पब्लिक यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिवाइडेड है। डिवाइडेड मैं क्या हूँ कि लोग ज़्यादा यहाँ पर जो है ना परेशान ज़्यादा है, जबकि उनके जो समर्थक है, जो कट्टर समर्थक है, वो थोड़े बहुत जो है ना समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर उनका जो भूत है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ, तो वो तो उनको तो ये सब चीज़ें दिखेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने अपने देश का तो कबाड़ा कर ही दिया, दुनिया भर का भी कबाड़ा कर दिया है टैरिफ के नाम पर। टैरिफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी दहशत हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना इधर उधर हो गई और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या करते हैं वो टैरिफ के मामले में। लेकिन यहाँ पर एक बात उन्होंने फिर से कही और वो यहाँ पर ये कही है कि जो भी फिल्म विदेश में बनेगी या फिर कोई विदेशी फिल्म होगी उसके ऊपर अमेरिका में 100% का टैरिफ लगेगा। अब देखिए ये जो टैरिफ है वो थोड़ा सा अलग है, जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ था ना वो यहाँ पर अलग था, वो तो यहाँ पर जो ना अभी तक तो सिर्फ 10% का लगा हुआ है, लेकिन कंट्री स्पेसिफिक वो आगे आने वाले समय में लगेगा, उसके लिए 90 दिन का पॉज लिया था, लेकिन 10% तो यहाँ पर लगेगा ही फॉर श्योर। और चाइना के ऊपर तो कहने ही क्या, चाइना के साथ ही यहाँ पर ये ट्रेड वॉर चल रहा है और उसी की वजह से पूरी दुनिया परेशान हो गई है। लेकिन यहाँ पर हॉलीवुड को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है फॉरेन फिल्म्स पर 100% का टैरिफ। अब ये जो टैरिफ है इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे चीज़ें होगी, वो यहाँ पर अभी तक भी डिटेल शो नहीं की है। लेकिन यहाँ पर मसला आ जाता है कि ये जो टैरिफ लगाने का फैसला है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वो क्यों लिया है, क्या मजबूरी आ गई थी, आज इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हो, हॉलीवुड के बारे में या फिर बॉलीवुड जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है उसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए ट्रूथ सोशल मीडिया जो उनका खुद का ही है, वहाँ पर अक्सर वो जो है ना मतलब पोस्ट करते रहते हैं और रिसेंटली यहाँ पर 4 मई को उन्होंने पोस्ट किया कि भाई यहाँ पर हम जो फॉरेन में फ़िल्म बनने वाली है उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो भी विदेशी फ़िल्म होती है उन्होंने यहाँ पर हॉलीवुड का कबाड़ा कर दिया है, हॉलीवुड यहाँ पर मर रहा है और जो विदेशी फ़िल्में होती हैं उनको सरकार जो है सब्सिडी दे देती है और जहाँ पे पैसा दे देती है, जिसकी वजह से वो एंटी कम्पिटिटिव हो जाती है और यहाँ पर हॉलीवुड को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना पड़ता है, डेवास्टेट हो गया है। तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं फॉरेन मेड फिल्म के ऊपर 100% का टैरिफ लगाने के ऊपर, ताकि हम यहाँ पर हॉलीवुड को बचाया जा सके। तो कुछ इस तरह की जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर उन्होंने यहाँ पर कही और कॉमर्स मिनिस्ट्री को यहाँ पर ये आदेश दे दिया कि भाई ठीक है इसके ऊपर काम करो। कॉमर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर कह भी दिया कि ठीक है भाई हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन इट। तो यहाँ पर ये जो है ना उन्होंने ऐसा बोल दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये आ जाता है कि किसी भी फिल्म के ऊपर 100% का टैरिफ किस बेसिस पर लगेगा, क्या होगी उसकी वैल्यू, क्योंकि जो फिल्म होती है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कोई यहाँ पर टेंजिबल आइटम तो होता नहीं है कि हम यहाँ पर छू ले और यहाँ पर बना दे और एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उसके ऊपर तो ठीक है कि उसकी एक वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर जो मूवी होती है ना वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, एक आर्ट होती है, उसको क्रिएट करने के बाद वो एक IP बन जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो करते नहीं है, हम तो यहाँ पर ऐसे उनको जो है डाउनलोड कर लेते हैं, फिजिकल भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले तो क्या होता था कि कैसेट वगैरह जो है सिनेमा घर में पहुँचाई जाती थी रिलीज़ करने से पहले, और जब यहाँ पर डेट आती थी रिलीज़ करने की तो उसके बाद यहाँ पर उसका शो करता था, तो यहाँ पर उसके लिए कैसेट की होने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब तो ऐसी कोई भी मसला नहीं है, अब तो यहाँ पर ऑनलाइन चलता है, सिनेमा हॉल में भी यहाँ पर जो मूवी दिखाई जाती है वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही दिखाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई मसला है ही नहीं कि हम यहाँ पर उसको फिल्म को छू के देख लें। और हम यहाँ पर टैरिफ की बात करें तो हम किस तरह से एक फ़िल्म को डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पर ये जो फिल्म है वो इतने वैल्यू रखती है, क्योंकि जो उसकी वैल्यू जो होती है ना वो उसके किए गए बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में बॉलीवुड है, फिल्म बनती है, बहुत ज़्यादा फिल्म बनती है वहाँ पर, तो किसी मूवी पर यहाँ पर प्रोड्यूसर ने लगाया 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ रुपए तो उसने लगा दिया, तो उसकी जो बनाने की जो कॉस्ट हुई 100 करोड़ रुपए हुई, लेकिन उसने यहाँ पर बना लिए 200 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो 100 करोड़ का जो हुआ वो प्रॉफिट हो गया, जो प्रोड्यूसर के पास चले गया, जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर है उनके पास यहाँ पर चले गया। तो एक फिल्म की वैल्यू टोटल हुई यहाँ पर 200 करोड़, क्योंकि उसने यहाँ पर 200 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन यहाँ पर किसी फिल्म में
कम भी बिजनेस हो सकता है ना। अगर मान लीजिए कि बिज़नेस यहाँ पर करना है तो वही फ़िल्म थिएटर में लगती है, और यहाँ पर जब बनती है तो भाई उसके वेरियस कॉस्ट वगैरह लगते हैं। तो कुछ 100 करोड़ में बन जाती है, तो कुछ यहाँ पर 10 करोड़ में भी बन जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर किसी ने 10 करोड़ की फ़िल्म बनाई और उसने कमा लिया 100 करोड़, तो क्या हुआ कि 90 करोड़ का जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो उसकी जो वैल्यू डिटरमाइन हुई वो यहाँ पर 100 करोड़ की डिटरमाइन हुई, लेकिन यहाँ पर वो तब हुई जब यहाँ पर उसको देखने के लिए लोगों ने टिकट खरीदा था। अब यहाँ पर लोग टिकट ना खरीदे तो कैसे यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, आप मुझे बता दीजिए। जभी तो पैसा कमाएगा ना, जब यहाँ पर लोग टिकट खरीदेंगे। और ये तो टेंजिबल आइटम तो है ही नहीं कि उसको यहाँ पर हम बेचें। तो यहाँ पर एक फ़िल्म को डिटरमाइन कैसे किया जाए, उसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से करेंगे ये तो भाई हमें भी नहीं पता, ना ही यहाँ पर जो है ना उसकी कोई जो है ना मतलब डिटेल सामने लेकर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कदम उठाने वाले हैं, वो कदम उठाने वाले हैं, या इतना जो है ना एक टिकट के ऊपर ही यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग कर देंगे। भाई हम मान लीजिए कि एक टिकट है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, $20, $30, $50 तक का यहाँ पर टिकट जाता है, $100 का भी यहाँ पर टिकट जाता है। तो उस टिकट के ऊपर यहाँ पर जो है ना मान लीजिए कि किसी टिकट का प्राइस है $10, मान सकते हैं इतना उदाहरण के तौर पर, और उसके ऊपर तब यहाँ पर शायद हो सकता है कि $10 का और यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगे। तो यहाँ पर कस्टमर को चुकाने पड़ेंगे $20, पहले वो यहाँ पर चुकाता था $10। तो इस तरह से यहाँ पर जो भार है ना वो अमेरिकी नागरिकों के ऊपर जाएगा जो वहाँ पर फिल्म देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना सरकार अपने ही नागरिकों से पैसा कमा रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर महंगाई कितनी बढ़ा रही है अमेरिका की सरकार ऐसा करके। और बहुत सारी फिल्में तो ऐसी होती है कि अमेरिका में भी उसकी शूटिंग हुई, स्पेन में भी शूटिंग हुई, यूके में भी शूटिंग हुई, फ्रांस में भी शूटिंग हुई, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में। यानी कि यहाँ पर जो है ना एक फ़िल्म की शूटिंग मल्टीपल प्लेसेस पर हुई। तो किस तरह से यहाँ पर जो है ना फ़िल्म के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि ट्रंप ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है जॉब एलिमिनेशन को रोकने का। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो हॉलीवुड है और यहाँ पे मतलब कि अमेरिका में जो चीज़ भी है वहाँ पर फिल्म मेकिंग जो है ना एक बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस है। वहाँ पर जो भी टेक्नीशियन लगते हैं, जो भी चीज़ें लगती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। लेबर कॉस्ट तो आपको तो पता ही है अमेरिका में कितनी ज़्यादा महंगी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे जो फ़िल्म मेकर्स है वो सस्ते लेबर, सस्ते प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए यहाँ पर दूसरे देशों में फ़िल्म देख करने के लिए जाते हैं। जैसे कि डेडपूल है, वॉल्वरिन है, और इसके अलावा जुरासिक पार्क रिबर्थ है, और इसके अलावा जो अभी जो मिशन इम्पॉसिबल की 8वीं मूवी आने वाली है, 23 मई को रिलीज़ होने वाली है, तो उसकी पूरी की पूरी शूटिंग यहाँ पर यूके में हुई है। तो बहुत सारे जो मूवी स्टूडियोज़ है इंक्लूडिंग मार्वल, इंक्लूडिंग डिज्नी, उन सब ने यहाँ पर विदेशों में भी यहाँ पर फिल्में बनाई हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में लगभग 18,000 जॉब्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया में यहाँ पर जो है ना एलिमिनेट हो गई है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए ट्रम्प ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर एक तूफ़ानी चीज़ करते हैं और जो फॉरेन मेड फिल्म है उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। जिससे क्या होगा कि जो भी फिल्म मेकर अमेरिका के हैं वो यहाँ पर अगर विदेश में जाकर फिल्में बनाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर डबल हो जाएगी। और इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो भी यहाँ पर फिल्म मेकर है अमेरिका के वो दूसरे देश में जाएंगे नहीं, कुछ ऐसा सेट यहाँ पर बना देंगे जिससे कि यहाँ पर ये होगा कि वो जो लोकेशन वो ऐसी लगे जैसे कि एग्जैक्ट यहाँ पर बार्सिलोना हो या फिर एग्जैक्ट लंदन हो। तो कुछ इस तरह से, या फिर VFX का इस्तेमाल करेंगे। VFX का इस्तेमाल से भी यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपने फिल्मों में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन फिर वहाँ पर वही चीज़ हो जाती है कि वो रियलिटी लगे या ना लगे वो तो भाई देखने वाली बात होगी, या फिर उसके VFX की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि टैरिफ तो लगा दिया है अमेरिका ने कि भाई 100% टैरिफ फॉरेन मेड फिल्म्स के ऊपर, लेकिन क्या इससे हॉलीवुड के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, क्या इससे हॉलीवुड को बेनिफिट होगा? तो देखिए इसका मतलब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मूवी मेकिंग बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पर। और इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर पैसा जो फिल्म प्रोड्यूसर यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों में शूटिंग करके बचाते थे वो बच ही नहीं पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जब यहाँ पर फिल्म महंगी बनेगी तो उसको दिखाने के लिए टिकट के प्राइस को यहाँ पर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जब यहाँ पर टिकट के प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो लोग भी सोचेंगे क्या यार फिल्म देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर अपने टीवी सेट पर भी देख सकते हैं और हम यहाँ पर अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर फ़ोन में देखें। तो इससे यहाँ पर हॉलीवुड को नुकसान होगा और टिकट की सेल्स जो है वो इतनी नहीं हो पाएगी। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए इंडिया की जो फिल्में होती है वो ज़्यादातर मोस्टली इंडिया में ही बनती है, अमेरिका में या फिर दूसरे देशों में बहुत कम फिल्में शूट होती है। और यहाँ पर जो फिल्में शूट भी होती है ना वो कुछ पार्ट ही वहाँ पर विदेशों में शूट किया जाता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर फिल्में जो है मोस्टली फिल्में सारी की सारी इंडिया में शूट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उनके ऊपर तो टैरिफ लगेगा।
कि भाई आ जाओ तुम, हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो टैरिफ जो होगा वो वहाँ पर दूसरे बार जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो उसके ऊपर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो इंडिया की जो मूवी होती है ना वो नेटफ्लिक्स पे दिखाई जाती है अमेरिका में, दूसरे जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर दिखाई जाती है, तो उसकी जो लाइसेंसिंग फ़ीस होती है, मान लीजिए कि एक मूवी के ऊपर एक स्टूडियो ने जैसे कि नेटफ्लिक्स है उसने यहाँ पर $1 मिलियन दे दिए कि भाई तुम हमें जो है ना मूवी के जो है राइट्स दे दो टेलीकास्ट करने के, हम तुम्हें 1 मिलियन दे देंगे। तो यहाँ पर बात बन गई और यहाँ पर जो है ना ये बात तय हो गई। लेकिन यहाँ पर टैरिफ लगने के बाद जो उसकी कॉस्ट होगी वो 2 मिलियन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर उसको कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जब यहाँ पर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो लोग होंगे और ये कंपनी होंगे उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और तो नुकसान जब होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर ही यहाँ पर सारा का सारा जो है ना भार आने वाला है। यानी कि यहाँ पर चीज़ें जो है ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और ये यहाँ पर मुझे लगता है कि डिज़ास्टर साबित होगा अमेरिका की हॉलीवुड की फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर, और साथ ही यहाँ पर जो इंडिया की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें वो मतलब कि ख़राब ही असर होगा। क्योंकि पहले यहाँ पर जो है ना सस्ते में ख़रीदी जाती थी इंडियन मूवी, लेकिन जब यहाँ पर टैरिफ लग जाएगा तो कोई अमेरिका का जो स्टूडियो है वो यहाँ पर उसको ख़रीदेगा नहीं अपने यहाँ पर टेलीकास्ट करने के लिए। इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो यहाँ पर मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर इससे इंडिया की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो ये बात है। और यहाँ पर बस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहूँ, जो भी यहाँ पर जो भी निर्णय लेते हैं ना वो मतलब पता नहीं कौन सा गांजा पी के लेते हैं यहाँ पर निर्णय, कोई मतलब कुछ कोई नहीं पता। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।